पहला करंथियों 10 बाब उसकी 12 आयत। जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। ताज्जुब की बात है कि इंसान खुदा के फजल के सबब से भी मगरूर हो सकता है। शायद कोई कहे मेरा ईमान बहुत मजबूत है, फला भाई शायद गिर जाए क्योंकि उसका ईमान थोड़ा है, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। शायद कोई दूसरा कहे मेरी मोहब्बत नहायत सरगर्म है, कोई ख़तरा नहीं कि मैं बरगश्ता हो जाऊं। जो फजल के सबब से मगरूर हो उसके मगरूर होने की कोई वजह नहीं। जो ऐसा करते हैं वो भूल जाते हैं कि नदी का पानी चश्मे से आता है। अगर चश्मे की तरफ से पानी ना आए तो नदी खुश्क हो जाएगी। अगर दिए को मुतवातर तेल ना मिले तो वो जल्द ही बुझ जाएगा। खुदा के फजल की नेमतों के सबब से शेखी ना मारें, बल्कि आपका फ़ख्र और इन्हिसार मसीह और उसकी क़ुव्वत पर हो, क्योंकि आप सिर्फ इसी सूरत में गिर जाने से बचेंगे। दुआ में ज़्यादा सरगर्म हों, खुदावंद की परस्तिश और कलाम के मुतालिया में ज़्यादा वक्त गुजारें। बड़ी एहतियात से अपनी रूहानी ज़िंदगी की हिफाजत करें। खुदा की कुर्बत में अपने दिन गुजारें। अच्छे नमूनों की पैरवी करें। लोगों को बचाने में सरगर्म अमल रहें। ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि लोग जानें कि आप यसू के शागिर्द हैं। और जब वो मुबारक दिन आए कि आपका महबूब आपको अपनी अब्दी बादशाही में बुलाए, तो काश आप उससे ये लफ्ज़ सुने, तू अच्छी कुश्ती लड़ चुका, तूने दौड़ को ख़त्म कर लिया, तूने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए तेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो मुरझाने का नहीं। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 7 आयत। आए मसीही, बड़ी एहतियात रख और सिर्फ उसी पर भरोसा करके आगे बढ़ें। ऐसा करते हुए आपकी दरख्वास्त रहे कि तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल। ज़बूर 119 116 आयत। सिर्फ वही इस काबिल है कि आपको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्ज़ाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। कुलसियों 1 बाब उसके 22 आयत। आमीन। ये इंसानी खसलत है कि वो हमेशा अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी खुशामद और उसकी तारीफ़ की जाए। वो हर एक कामयाबी का सहरा अपने सर बांधना चाहता है और इसी ज़म में वो दूसरों को हकीर जानता है। हत्ता कि कभी कभार वो खुदावन की परस्तिश करना भी भूल जाता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं अब कायम हूँ। मेरी बढ़ोतरी, मेरी तरक्की सिर्फ मेरी वजह से है। ज़बूर नवीस 12 ज़बूर में कहता है, खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली ज़ुबान को काट डालेगा। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़ुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है कि अब मैं उठूँगा और जिस पर वो फुंकारते हैं उसे अमन व अमान में रखूँगा। जब हम मसीही हैं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किसी बात पर फ़ख्र ना करें, क्योंकि अगर खुदा ने हमें चुना है तो इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, बल्कि ये उसका फजल, उसका रहम है कि उसने हमें चुन लिया कि हम उसके हम मेरास हो सकें, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें। अगर आप ईमानदार हैं तो कभी भी इस बात पर मगरूर ना हों, बल्कि हमेशा अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी के तौर पर खुदावंद के सामने पेश करें। खुदावंद आज के दिन में हम इस बात का इकरार करते हैं कि अक्सर औक़ात आपके फ़ज़ल के सबब से हम मगरूर हो जाते हैं। अपनी नेमतों और बरकतों को देखते हुए हम दूसरों को हकीर जानने लग जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा ईमान बहुत मजबूत है और खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी बनी रहे। हम कभी किसी भी वजह से मगरूर ना हों,
کیونکہ جو ندی کے پانی کے چشمے ہیں، اگر وہ ہم میں رک جائیں گے تو ہماری زندگیاں بدبودار ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے دیوں کو آپ کے کلام کے تیل سے سیریاب نہیں کریں گے تو ہماری یہ روشنی، ہماری یہ زندگیاں دنیاوی طور پر تو آگے بڑھیں گی، لیکن ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے جائیں گے۔ ہمیں فضل دیجیے کہ جو نعمتیں اور برکتیں آپ نے ہمیں بخشی ہیں، ہم ان کے بارے میں شیخی نہ ماریں، بلکہ ہمارا انحصار اور فخر صرف یسوع پر ہونے والا ہو، کیونکہ یسوع ہے جو ہمیں ہر حال میں گرنے سے بچانے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں ہمت دیجیے اور طاقت دیجیے کہ ہم دعا میں زیادہ سرگرم ہوں، خداوند کی پرستش کریں اور اس کے پاک کلام کو پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزارنے والے ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور اپنے آپ کو پرکھنے کا بھی خداوند فضل دیجیے، تاکہ ہم اپنی کمیوں اور کمزوریوں کو جانتے ہوئے ان پر قابو پانے والے ہوں، تاکہ وہ ابدی بادشاہی جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں اس کو حاصل کر سکیں، اور خداوند اپنی زندگی کے اختتام پر کہہ سکیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، میں نے اس دوڑ کو ختم کر لیا، اور اب یقیناً راست بازی کا وہ تاج جو میرے لیے تیار ہے اس کو میں حاصل کر سکتا ہوں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آج ہم اپنا بھروسہ آپ پر رکھتے ہیں، اپنی خودی کو ترک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے تابع کر دیتے ہیں، اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں تمام عیبوں سے خداوند پاک کیجیے اور اپنے کلام کے مطابق ہمیں سنبھالے رکھیے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔